खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच योग गुरु रामदेव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अभी देश में महंगाई और बेरोजगारी पर काम करना जरूरी है। वहीं सीएए को लेकर रामदेव ने कहा कि विपक्ष को देश का फायदा देखना चाहिए और हर मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक वक्त था जब देश में लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले भी हुए हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि इस कानून पर कोई कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अति विवादित और विभाजनकारी कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह गलत और अनुचित है। बसपा इसका सख्त विरोध करती है और यूपी की सत्ता में आने पर इस कानून पर रोक लगाएगी। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ने लखनऊ में प्रदेश के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि समारोह में अगले 3 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा भी की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ ने विवि प्रशासन के हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस पर अदालत ने सुनवाई के बाद छात्रों को राहत देते हुए कहा कि जहां तक रजिस्ट्रेशन करने से बचे 10% छात्रों की बात है, तो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर पुरानी फीस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन छात्रों से कोई लेट फीस भी नहीं ली जाएगी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय की है। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता रहे 49 बच्चों से मुलाकात की। विजेताओं से मिलने पर पीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आपके साहसिक कार्यों से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी देर पहले आप सभी का परिचय जब हो रहा था तो मैं सच में हैरान था। इतनी कम आयु में जिस प्रकार आप सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रयास किए हैं, जो काम किए हैं, वो अद्भुत है। बागपत के बड़ौत तहसील क्षेत्र में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसानों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके खेत जाने आने के रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद किसानों ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की, लेकिन तहसीलदार ने भी रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की बजाय उल्टा उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, जिसके चलते वो लोग बेहद आहत हैं। फिलहाल एसडीएम ने किसानों की समस्या का समाधान करने का उनको आश्वासन दिया है। जी, आज ही मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है। अब वह कैसे ऐसा प्रकरण आया, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन लोगों की जो मांग थी उसमें हम लोगों ने चक्रोट की पैमाइश भी करा दी थी। पूरी राजस्व टीम और पुलिस की टीम मौके पर जाकर के प्रकरण का निस्तारण ऑलरेडी करा चुकी है। उसके बाद भी इस तरीके का प्रकरण आया है, तो क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। हरदोई में बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र से हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला की मासूम बच्चे के साथ ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने महिला और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला और बच्चा कौन है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। हरदोई की शाहबाद कोतवाली में डीएम के निर्देश पर ब्लॉक प्रमुख के जेठ और शराब कारोबारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित पुलिस बल और मौके पर मौजूद रहे। उनकी इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। बता दें कि शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति को सीज भी कर लिया गया है और उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के जिला अस्पताल से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जिला अस्पताल के महिला विंग में प्रसव पीड़िता अपने पति और मां के साथ पहुंची थी। इस दौरान पीड़िता जैसे ही अस्पताल के गेट पर पहुंची तो मदद के लिए चिल्लाने लगी। चीख पुकार की आवाज सुन
सुनने के बाद भी अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसकी मदद के लिए नहीं आया, जिसके बाद पीड़िता ने अस्पताल के फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल कर्मियों को इसकी सूचना दी। आनन फानन में अस्पताल स्टाफ नर्स ने बच्ची और मां को फर्श से उठाकर भर्ती कराया। रात में 12 साढ़े 12 बजे के लगभग महिला आई थी, तो गेट तो खुला हुआ था। गेट से आई तो वो वहाँ तक लिफ्ट तक पहुँचने के लिफ्ट की तरफ जा रही थी, लेकिन लिफ्ट तक नहीं पहुँच पाई। वो वहाँ पहुँचते रास्ते में दीवार हो गई। तो फुल टर्म थी, वो फुल डायलिटेशन में थी, इतना समय उसको नहीं मिल पाया, थोड़ा लेट आई। तो अगर दर्शन थोड़ा जल्दी चली होती तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष संगम तट पर इकट्ठा हुए। बता दें कि माघ महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। वहीं इस दिन लाखों लोग मौन व्रत भी रखते हैं।